हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द हॉबिट द डिसोलेशन ऑफ स्मॉग। यह मूवी द हॉबिट का सेकंड पार्ट है और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहाँ इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक है। और यह मूवी 13 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 7.8 की। इस मूवी की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब गैंडोल्फ की मुलाकात थोरेन से हुई थी। वहाँ गैंडोल्फ के पास एक संदेश होता है जो किसी शैतानी ताकत के द्वारा लिखा गया था। उसके अंदर किसी ने थोरेन की मौत का वादा किया था। इसका मतलब यह होता है कि कोई थोरेन को मारना चाहता है और गैंडोल्फ थोरेन को बताता है ओक्स की सेना जल्दी ही एराबोर की ओर रुख करेगी। इससे पहले तुम बोनो के सातों राज्य की सेना को इकट्ठा करो ताकि ओक्स को रोका जा सके। और तभी थोरेन गैंडोल्फ से बोलता है सातों राज्य की सेना तभी इकट्ठा होगी जब उसके पास आर्किन स्टोन होगा, लेकिन वो आर्किन स्टोन पड़ा है दुनिया के दूसरे छोर पर उस दरिंदे ड्रैगन के पांव के नीचे। इसीलिए सभी बोने निकले हैं गैंडोल्फ के साथ एराबोर की ओर उस आर्किन स्टोन और अपनी मातृभूमि को पाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोनली माउंटेन से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ओक्स अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और आगे बढ़ते हुए रास्ते में उनका सामना एक बड़े भालू से हो जाता है और वहाँ गैंडोल्फ उनको बताता है उसका नाम बेओन है और वो रूप बदलता रहता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक घर है, हम वहाँ जाकर रुक सकते हैं। और जब वो उस घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो दानव उनके पीछे पड़ जाता है। दरअसल में ये घर उसी का होता है जब वो अपने इंसानी रूप में होता है। इससे पहले कि वो भालू उनके ऊपर हमला करता उन्हें मार देता, वो उस घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है रात को एजोक भी उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन वो बोनो पर हमला नहीं करता है क्योंकि वो बड़ा सा भालू उस जगह की रक्षा कर रहा होता है। और तभी एजोक के पास एक ओक्स आता है और वो एजोक से बोलता है तुम्हें डोलगडोर में वापस बुलाया है। और उसी वक्त एजोक वापस लौट जाता है और फिर हमें बिल्बो को दिखाया जाता है जिसे उस रिंग से आवाजें सुनाई देने लगी थी, लेकिन बिल्बो इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ डोलगडोर के किले में सभी ओक्स जमा होते हैं। और जब एजोक वहाँ पर पहुँचता है तो उसके सामने एक काला साया आ जाता है। वो काला साया और किसी का नहीं शैतानी शहंशाह सोरोन का होता है जो वापस लौट आया है। और सोरोन एजोक को हुक्म देता है तुम मेरी सेना का नेतृत्व करो और पूरी मध्य धरती को काली शक्तियों से ढक दो। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्बो और सारे बोने उस घर से बाहर निकलते हैं और आगे का रास्ता म्रिकहुड के जंगलों से गुजरता था। और तभी गैंडोल्फ को लेडी गलेडिरिया की याद आती है और वो गैंडोल्फ से बोलती है अगर हमारा शत्रु लौट आया है तो हमें पता होना चाहिए, तुम पर्वतों की कब्रों में जाओ और इस बात का पता लगाओ हमारा दुश्मन वापस आ गया है या नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है गैंडोल्फ हाई हिल की ओर निकल जाता है जहाँ पर सोरोन के वफादार दफन हैं। और जाते जाते गैंडोल्फ बोनो से बोलता है इस जंगल में छलावा है जो तुम लोगों का रास्ता भटकाएगा, चाहे जो भी हो जाए अपने रास्ते पर बने रहना। और जैसे ही बोने उस जंगल के अंदर जाते हैं तो छलावा उनके ऊपर हावी होने लगता है और वो एक ही जगह पर चक्कर काटने लगते हैं और बिल्बो को लगने लगता है वो उल्टा चल रहा है। और तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आ जाती हैं, वो उनके ऊपर हमला कर देती हैं और उन्हें जालों में लपेटने लग जाती है। यह सब देखकर बिल्बो अपनी रिंग को पहन लेता है और अदृश्य हो जाता है। और जैसे ही मकड़ियाँ वहाँ से जाती है तो बिल्बो अपने साथियों को आजाद कर देता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे एल्फ्स आ जाते हैं, उनके अंदर थिंडल का बेटा निगुलस भी होता है और वो बोनो को बंदी बनाकर वुडलैंड ले जाते हैं। लेकिन वो बिल्बो को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उसने वो जादुई अंगूठी पहन रखी थी। और बिल्बो भी उनके पीछे वुडलैंड चला जाता है और वहाँ पर ले जाकर बोनो को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है और थोरेन को किंग थ्रिंडल के सामने ले जाया जाता है। और वहीं पर थ्रिंडल थोरेन के सामने एक प्रस्ताव रखता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन लोनली माउंटेन पर अधिकार करने के बाद तुम वहाँ का आधा खजाना मुझे दोगे। और तभी थोरेन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और इसके बाद थोरेन को भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिल्बो आ जाता है जो उन सभी को आजाद कर देता है और वो एक नदी के जरिए वुडलैंड से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं ओक्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं
जो एजोक ने उनके पीछे लगाए थे। लेकिन उसी टाइम पे एल्फ्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोनो को बचा लेते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एल्फ्स और ऑक्स की लड़ाई के दौरान बोने वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैंडोल्फ उस हाई हिल तक पहुँच गया था। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पर्वतों की गहरी खाई में सोरोन के 9 सेनापतियों को दफन किया गया था, लेकिन अब उनकी कब्रें खाली होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है सोरोन वापस आ चुका है। वो डोल गडूर के किले में जंग की तैयारियां करता है और उसकी ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोलस ने एक ऑक्स को पकड़ लिया था। वो उसे थ्रेंडल के पास ले जाता है और थ्रेंडल उससे पूछता है तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। और तभी वो ऑक्स बोलता है तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, अब वो शैतान लौट आया है, युद्ध की लपटें तुम्हारे तक आने वाली हैं। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्बो और बोने बहुत दूर आ चुके हैं। अब उनके और लोनली माउंटेन के बीच एक ही शहर होता है, एक पानी के बीचों बीच तैरता हुआ शहर जिसका नाम लेक टाउन होता है। और वहाँ पर बोनो को बाग नाम का एक आदमी मिलता है जो उन्हें लेक टाउन में ले जाता है। लेकिन उस शहर के राजा ने अजनबियों पर रोक लगा रखी थी, इसीलिए बाग उन सभी बोनों को छिपाकर अपने घर ले जाता है। और वहाँ पर थोरेन को एक ड्वारिफ धनुष बाण दिखता है जिसे ड्रैगन को मारने के लिए बनाया गया था। जब उस ड्रैगन स्मोक ने लोनली माउंटेन के पास बसे हुए शहर डेल पर हमला किया था, तब वहाँ के राजा डेरियस ने ऐसे ही धनुष बाण से उस ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी। उस टाइम पर एक तीर अपनी सही जगह पर जाकर लगा था, लेकिन ड्रैगन की चमड़ी बहुत मोटी होती है। अगर एक और बाण उसी जगह पर जाकर लगता तो उसी दिन ड्रैगन मारा जाता, पर ऐसा नहीं हुआ था। और फिर हमें दिखाया जाता है बिल्बो और सभी बोने वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन राजा के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर अपने राजा के सामने ले जाते हैं। और उस शहर का राजा उन्हें मारने का हुक्म देता है। और जब उसे पता चलता है थोरेन एराबोर का राजा है तो वह उसी जगह पर रुक जाता है और थोरेन उन सभी से वादा करता है जब वो लोनली माउंटेन अपनी मातृभूमि पर अधिकार कर लेगा तब वो वहाँ पर जितना भी खजाना है उसका 1% उन सभी में बांट देगा। लेकिन बाग उन सभी से बोलता है अगर बोने उस पर्वत के अंदर गए तो वो ड्रैगन जाग जाएगा और डेल शहर की तरह लेक टाउन को भी तबाह कर देगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। और इसके बाद हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर गेंडोल्फ डोलगडूर के किले के अंदर जाता है। और जैसे ही गेंडोल्फ अंदर जाता है एजोक उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गेंडोल्फ अपने जादू से उसे रोक देता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पर गेंडोल्फ किले के एक हिस्से में पहुँचता है जहाँ पर उसे काली शक्ति महसूस होती है। और तभी एक काली शक्ति गेंडोल्फ के सामने आ जाती है और गेंडोल्फ अपनी शक्तियों से उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन सोरोन की काली शक्तियों के सामने गेंडोल्फ की शक्तियां बहुत कम होती है। और वहीं पर वो काली शक्ति गेंडोल्फ को कैद कर लेती है। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्बो और बोने उस लोनली माउंटेन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो छुपे हुए दरवाजे को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि आज ही पतझड़ का आखिरी दिन होता है। और जब रात का आखिरी चांद निकलता है तो उन्हें वो छुपा हुआ दरवाजा दिख जाता है और वो सभी पर्वत के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर बिल्बो को पर्वत की गहराइयों में आर्किन स्टोन ढूंढने के लिए भेजा जाता है। और वहाँ पर वो ड्रैगन बिल्बो के कदमों की आवाज सुनकर जाग जाता है और उस सोने से बाहर निकल आता है और उसे बिल्बो के शरीर की गंध महसूस होने लगती है। और तभी बिल्बो अपनी अंगूठी को पहन लेता है जिसके कारण वो ड्रैगन उसे देख नहीं पाता है, लेकिन वो ड्रैगन बिल्बो की सांसों को महसूस कर सकता था। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन के शरीर पर एक घाव होता है जो डेरियस ने उसे दिया होता है। और तभी बिल्बो के शरीर में दर्द होने लगता है, उसे सोरोन दिखाई देने लगता है और इससे डरकर बिल्बो उस रिंग को उतार देता है जिसके कारण वो ड्रैगन उसे देख लेता है। और तभी बिल्बो की नजर एक सफेद चमक पर पड़ती है जो एक खूबसूरत हीरा होता है और बिल्बो उसे देखकर समझ जाता है यही आर्किन स्टोन है। और उसी टाइम वो ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलने लगता है जिसकी लपटें वहाँ पर पड़े हुए सोने को पिघलाने लगती है। लेकिन बिल्बो रिंग को पहनकर दूसरी ओर चला जाता है, लेकिन बिल्बो उस आर्किन स्टोन को उठा लेता है और वो सभी बोनों के पास वापस चला जाता है। अब वो ड्रैगन स्मोक जाग चुका है और वो पूरे किले में बोनों को ढूंढने लग जाता है। अब स्मोक उन्हें वापस लौटने नहीं देगा। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेंडोल्फ को बंदी बना रखा था और डोलगडूर के किले से एक सेना निकल जाती है और वो पहला हमला एराबोर पर करेंगे।
और इधर बिल्बो और सभी बोने मिलकर ड्रैगन को मारने का प्लान बनाते हैं और थोरेन उन्हें बोलता है हम ड्रैगन को आग की भट्टियों की ओर ले जाएंगे और वहाँ पर हम पिघला हुआ सोना ड्रैगन के ऊपर डाल देंगे और उसे मार देंगे और फिर वो सभी आग की भट्टियों की ओर बढ़ने लग जाते हैं और वहीं पर स्मोग उन्हें देख लेता है और जब बोने आग की भट्टियों के पास पहुँचते हैं तो स्मोग उनके ऊपर आग बरसाने लग जाता है, लेकिन बोने वहीं पर दीवारों के पीछे छुप जाते हैं और बच जाते हैं और उस ड्रैगन की आग की वजह से वो भट्टियां जल उठती हैं और सोना पिघलने लगता है और फिर थोरेन एक बड़ी मूर्ति के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वो ड्रैगन का इंतजार करने लगता है और जब ड्रैगन उसके सामने आता है तो सभी बोने उस मूर्ति के ऊपर के पत्थर को तोड़ देते हैं और अंदर से एक सोने की मूर्ति निकल आती है जो थोरेन के दादा थ्रोर की होती है और तभी वो मूर्ति पिघलने लग जाती है और सारा पिघला हुआ सोना स्मोक के ऊपर गिर जाता है, जिससे बोनो को लगता है कि स्मोक मारा गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि ड्रैगन्स को आग नहीं मार सकती है और तभी स्मोक उठता है और उस लोनली माउंटेन से बाहर निकल जाता है और लेक टाउन की ओर बढ़ने लग जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और इस मूवी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।